अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप सब सुनने वालों के साथ हैं। ये जो शुरू में मैं बोलती हूँ, ये इतना ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है इसको बोलने की कि मेरे बच्चों को भी याद है और बहुत से लोग इसको देखते हैं तो उन्हें याद है। लेकिन आज इसको मैंने कुछ 6 से 7 दफ़ा रिपीट करके बोला है कि आज मेरा इतना दिमाग घुमा हुआ है कि मुझसे ये सही बोला ही नहीं जा रहा। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि इंसान इतना बेबस हो जाता है, इतना ज़्यादा उसका दिमाग स्ट्रेसफुल हो जाता है कि सिंपल और सीधी-सी चीज़ें भी उससे इतनी गलतियाँ करवा देती है। फजर को पहले फ्राइड चिकन बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन अभी अरसा ही हो गया है फ्राइड चिकन का वो नाम भी नहीं लेती, तो उसको समोसे ही अच्छे लगते हैं। तो उसकी फ़रमाइश पर मैंने ये समोसे बनाए और समोसे जब भी बने ये इसके फुल लवाज़मात के साथ ही बनते हैं, वरना वो खाती नहीं है और आई थिंक हमें भी अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे मुझे समोसा चाय के साथ ही अच्छा लगता है। किचन में पड़ा हुआ है ये इतना खलारा और साथ मैंने करनी है वॉइस ओवर। तो मैंने ये डिसाइड किया कि वॉइस ओवर जो है वो मैं रात को कर लूँगी। सारे काम जब ख़त्म हो जाएंगे तो अभी जो है मुझे अपना किचन समेट लेना चाहिए। तो जो व्लॉग मैंने आज शाम को अपलोड करना था वो आई होप मैं कल मिड डे जो है वो अपलोड कर दूँगी। व्लॉग जैसे ही अपलोड हो उसको ज़रूर देखा करें। कम से कम 3-4 मिनट का व्लॉग ज़रूर देखा करें, बाद में तसल्ली से देख लें, क्योंकि जैसे ही व्लॉग अपलोड होता है तो उसकी रीच जितनी ज़्यादा होगी फर्स्ट फ्यू मिनट तो उतना ही वो आगे रिकमेंडेशन में जाता है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी मेरा व्लॉग जो है वो कंप्लीट है, सिर्फ वॉइस ओवर करने में मुझे तकरीबन 1 घंटा चाहिए, सारा उसको सेट करने में अपलोड करना है। तो ये काम मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है क्योंकि इसको देख के मुझे वो कहते हैं ना सारू काली पहनना पहली। तो ये खलारा मैं उठाऊंगी, बाद में जो है इंशाल्लाह कल तक व्लॉग अपलोड हो जाएगा। किचन में जितना भी काम करने वाला था मैं इसको खलारा ही बोल देती हूँ, तो ये सारा खलारा मैंने उठाया है जो दोबारा से फिर स्टार्ट हो गया। तो समोसे जो हैं वो पहले मेरा बेटा और दुआ आते हैं स्कूल से उनके लिए बनाए, अभी ईमान और फजर आ रहे हैं तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। ये हमें गर्म ही अच्छे लगते हैं और आई थिंक सभी को गर्म ही ये अच्छे लगते हैं। तो एकदम से मैंने ये सारे नहीं बना कर रखे। अच्छा, वीडियो देखकर कोई सवाल होता है कि ये चीज़ आपने कहाँ से खरीदी है? तो सम टाइम तो मुझे पता चल जाता है कौन-सी चीज़ है, तो सम टाइम मुझे नहीं पता चलता है, तो उसको ना जितने सेकंड या मिनट पर वो चीज़ होती है, तो वो पॉइंट आउट कर दिया करें, फिर मुझे पता चल जाएगा। यहाँ माटा लॉन पर उन्होंने हर चीज़ चेंज की हुई है, सारी सेटिंग चेंज हो गई है और जो है वो जैसे ज़ारा पर थी ना, वैसे कर दी हुई है। बिल्कुल वैसे ही है। मैं तो पहली दफ़ा देख रही हूँ, लास्ट टाइम जब आई थी तब ऐसा नहीं था, तो अभी हर चीज़ ही यहाँ पर चेंज हुई है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ से हम बाहर जाएंगे और बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, बैरियर लगा दिए हुए हैं हर जगह पर। होम उधर ले गए हुए, पहले इस साइड पर था। हाँ, यानी कि हुन इधरों आके बाहर ही आ गए। अभी तो हर स्टोर पर ऐसा ही हो गया है कि एंट्रेंस पर बैरियर लगाए हुए हैं, जब चेकआउट से बाहर ही आ जाना है तो वापस स्टोर में जाने के लिए दोबारा एंट्रेंस से जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था चले, नए सीज़न के लास्ट ईयर ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे सर्दियों के, तो इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं है। दी रेंज स्टोर गई, वहाँ से मैंने लेना था अपने बेटे के स्टडी टेबल के लिए कवर, तो वो मुझे मिला नहीं। तो अभी मैं फार्म फूड आई हूँ, यहाँ पर हैं ये कार्ड, हर चीज़ तो हर जगह मिल जानी हूँ। हाँ देख लो, फार्म फूड के ऊपर भी ये लैला ने अपने मसाले जो हैं वो भेज दिए हैं। असी तो लेना की, चलो देखो। जो मेन ग्रोसरी है वो वंस अ वीक होती है, तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है और कोई चीज़ हमें कहीं की अच्छी लगती है, कोई कहीं किसी की अच्छी लगती है, तो फिर वहीं से ख़रीदी है। और अभी लास्ट में मॉरिसन आए हैं तो यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करनी है।
अच्छा जी, आज है वेडनेसडे का दिन है आज, और आज मैंने पकानी है कढ़ी। बच्चे स्कूल चले गए हैं और सुबह के टाइम क्या हुआ है, इस वक्त 9 बज रहे हैं। मैं जिम जाती थी पहले, तो लास्ट टाइम मैं जिम गई जनवरी में, और जनवरी के बाद मैंने जिम जाना जो है वो छोड़ दिया, क्योंकि मुझसे ना रेगुलर जिम जो है वो जाया नहीं जाता था। थोड़ा सा फर्क तो आप जानते हैं, आपको जिम जाने से पड़ता है, और जब आप जिम जाना छोड़ देते हैं तो भी आपको थोड़ा सा फर्क पड़ता है। सबसे अच्छी बात जो मेरी डाइट की है, मैं समझती हूँ, मैं बाजार का खाना नहीं खाती हूँ। और दूसरा ये कि मैंने ब्रेड जो है ना सुबह नाश्ते में, वो मैंने खत्म कर दी हुई ना हो गया है, और ब्रेड छोड़ने से मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। और मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ सुबह उठ के, निहार मुँह जो है ना, जैसे हम पीते हैं, जिंजर टी होगी या गर्म पानी थोड़ा सा पी लेना चाहिए। और आई थिंक ब्रेड कोई भी होगी ना, वाइट ब्रेड तो रिफाइंड फ्लावर है ना, तो जो सीडेड ब्रेड है वो भी वाइट आटे की बनी हुई, लेकिन वो उसमें आई थिंक कॉर्न सिरप डालते हैं जो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउन आटे की नहीं होती। होल मिल ब्रेड जो है वो कदरे बेहतर है, लेकिन मैं वो भी नहीं खाती हूँ। तो सुबह नाश्ते में मैं ब्लैक कॉफ़ी का 1 कप पीती हूँ। सुबह के वक्त नाश्ते से पहले 1 गिलास गर्म पानी का पी लें, नीम गर्म पानी जितना पी सकते हैं सादा, या जिंजर टी पी लें। तो जिंजर टी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, सम टाइम इतना टाइम होता नहीं है, तो इंसान लेजी नहीं होता, ये नहीं कह सकते कि हम लेजी हैं, ये होता है कि सम टाइम आपके पास इतना वक्त नहीं होता। तो नीम गर्म पानी तो आप पी सकते हैं, केटल गर्म करें, नीम गर्म पानी का 1 कप या 1 गिलास पी लें, या चूल्हे पर पानी रखें, वो थोड़ा सा गर्म होगा तो उसको पी लें, सादा पानी, या जिंजर टी पी लें। उससे आपका पेट सही होना शुरू हो जाएगा, आपके जिस्म में जो वाटर वेट है वो सही होना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर जिन लोगों को कब्ज़ रहती है, तो कुछ दिनों के इस्तेमाल से कब्ज़ की शिकायत जो है वो बिल्कुल सही होना शुरू हो जाएगी। ऐसी चीज़ों का फ़ायदा तब होता है जब आप रेगुलरली इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। ये वाला जो है ना, ये वाला सीरियल जो है, या वीटाबिक्स कह लें, या सीरियल जो है, ये वाला आजकल मैं खा रही हूँ। तो ये वीट का बना हुआ है, इसमें कोई शुगर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, तो सादे दूध में डालकर ये खा लेती हूँ। या वीटाबिक्स खा लें, या मूसली खा लें, तो कोई भी किसी किस्म का दलिया खा लें। ग्रानोला जो है वो सही है, बाजार से भी मिल जाता है, घर पर भी बना सकते हैं। तो अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, तो मैं ज़रूर घर पर बनाऊंगी, मैंने पहले भी बनाया हुआ है। तो ग्रानोला जो है वो दूध में डालकर इसको ऐसे ही खा लें। कोई भी रेमेडी है ना, इसका फ़ायदा होता है, इसको आप रेगुलरली यूज़ करें। जितना कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल होगा, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में उसका चेंज आना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैं अपने बालों के लिए विटामिन खाती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये वाले विटामिन हैं, ये देखें, ये वाले विटामिन हैं, परफेक्टिल के हैं। ये कैमरा जो है दूसरी साइड को है तो उल्टा नज़र आ रहा है, लेकिन लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है। परफेक्टिल के ये हैं, हेयर, नेल और स्किन के लिए हैं। बिल्कुल इस्तेमाल करते हुए 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। मेरे बाल इतने ज़्यादा इससे सही हुए हैं जो कि मुझे लगता ही नहीं था कि ये कभी सही होंगे। इतने ज़्यादा बाल जो है मेरे उतरते थे, और अभी थोड़े से बाल, वो गिन भी सकते हैं, इतने बाल तो आपके नेचुरल उतरने ही हैं। बाथ टब का जो वाटर ड्रेन होल है तो वो ब्लॉक हो जाता था, इतने बाल उतरते थे, तो अभी बिल्कुल नहीं उतरते हैं। और बाल थिक होना शुरू हो गए हैं। बालों को थिक कोई चीज नहीं कर सकती। जाहिर है जब बाल नहीं उतरेंगे तो वो सर पे रहेंगे, तो बाल अपने आप थिक हो जाएंगे, और ग्रो भी हो रहे हैं मेरे बाल। और मेरे नेल देख लें, ये नेल भी मेरे इतनी जल्दी ग्रो होते हैं कि अभी आई थिंक इसको महीना नहीं हुआ होगा, तो ये देखें कितने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। अभी इनको मैं कट करूँगी। इतने लॉन्ग नेल हो जाए तो मुझे उलझन होना शुरू हो जाती है। आज इंशाल्लाह मैं इनको कट कर लूँगी। तो नेल भी मेरे ग्रो हो रहे हैं, और मेरी स्किन पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा ना फर्क पड़ रहा है।
और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे 1 साल से ज़्यादा अच्छा हो रहा है इसको यूज़ करते हुए। तो ऐसी चीज़ें जब आप उनको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो उनका फ़र्क आता है। और ये जो विटामिन होते हैं ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि ये आपने खाने कैसे हैं, ये खाने के साथ खाए जाते हैं, ये मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। तो इसको मेन मील के साथ खाना है ताकि खाने के साथ ये जज़ब होकर हमारी बॉडी को उसका फायदा दे। खाली पेट खाएंगे तो ये यूरिन से पास आउट हो जाएंगे, तो इसका कोई फायदा हमारी बॉडी में नहीं रहेगा। परसों मैंने बनाया था काबली मेन्यू था, तो वो परसों बनाया और 2 दिन वो खाना मैंने खाया, हम सब ने खाया, मैंने अकेली ने नहीं खाया। तो इस तरह खाना बनाने से ये होता है कि एक दिन बना ले तो 2 दिन उससे चल जाएंगे। तो आज के मेन्यू में मैंने कड़ी पकानी है, तो आज मैं कड़ी पकाने लगी हूँ और ये मेरा आज का लुक है, आज का सिंपल मेकअप लुक। तो मेकअप के बारे में भी मुझे रिक्वेस्ट है कि अपना मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करें। तो ये सिंपल सा ही मैं अपना मेकअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा देखने में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये बहुत सिंपल वे में इसको करती हूँ। तो इसका ट्यूटोरियल मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बस ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा टू बी ऑनेस्ट। वैसे मेकअप करने में और मेकअप की वीडियो बनाने में थोड़ा सा, तो ये अभी मैंने सुबह सुबह ही कर लिया है मेकअप। तो मैं सुबह सुबह ही करती हूँ क्योंकि मैंने जोहर की नमाज़ पढ़नी है, तो तब मैंने ये सब कुछ जो है वॉश आउट कर लेना है, फेस अपना धो लेना है क्योंकि मैंने नमाज पढ़नी है, नमाज ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये इतनी देर ही मैं मेकअप करती हूँ। कड़ी की रेसिपी मैंने पहले भी कई दफ़ा शेयर की हुई है। तो मैं बेसन जो है इसको भूनकर कड़ी पकाती हूँ, इससे आपका जो टाइम है कुकिंग है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। और खाना पकाने लगी तो ज़ीरा सूखा धनिया जो है वो पीसने वाला था, तो मैंने कहा पहले इसको तो पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, बाद में जो है वो कुकिंग में स्टार्ट करूँगी। कड़ी में ज़ीरा सूखा धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और अजवाइन, थोड़ी सी मैं टाटरी भी डालती हूँ इसमें, सम टाइम डाल लेती हूँ, सम टाइम नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैंने डाली है। अनारदाने का पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, राई, कलौंजी और मेथी दाना जो है ये मैं वैसे भी डालती हूँ, जब एंड पर तड़का लगाऊँ तो भी डालती हूँ। और इसमें इतना सा मैंने गार्लिक डालना है और टमाटर भी मैं कड़ी में डालती हूँ। मुझे याद है मैंने टिकटॉक पर अपनी कड़ी की रेसिपी शेयर की तो बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज़ किया कि ये कौन सी कड़ी की रेसिपी है। हम बेसन की कड़ी जो है वो पसंद करते हैं, बहुत से लोग योगर्ट ज़्यादा डालते हैं, थोड़ा सा बेसन डालते हैं, तो अपनी अपनी पसंद होती है। एक कमेंट मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे बड़ी हंसी आई। किसी ने लिखा कि कड़ी में बेसन डालने वालियों को वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। मुझे बहुत अच्छा भी लगा और हंसी भी आई। सम टाइम टोंट जो है वो ऐसे लफ्ज़ों में भी होता है कि आपको बुरा भी नहीं लगता है और हंसी भी आती है। इख्तिलाफ़ राय ऐसी चीज़ है जो इंसान को एक आइडेंटिटी देती है, इंसान को अपनी एक शिनाख्त देती है। हर बात पर हम हाँ में हाँ भी नहीं मिला सकते और हर बात पर हम इख्तिलाफ़ भी नहीं कर सकते, लेकिन इख्तिलाफ़ करने का भी एक तरीका है। तो सम टाइम कुछ इख्तिलाफ़ात ऐसे हो जाते हैं जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, चाहे वो बात सही बंदा कह रहा हो, लेकिन जब अंदाज़े बयान उसका गलत हो जाता है, वो इंतहाई गैर मेयारी होता है, तो इंसान को ना वो सही बात सुनना ही पसंद नहीं होता है। तो जिसने ये बात लिखी ना कि वतन की हवाएँ सलाम कहती हैं, हालाँकि वो टोन था लेकिन वो इतना अच्छे तरीके से था, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वैसे मैं माइंड नहीं करती हूँ, ज़ाहिर है यहाँ सोशल मीडिया पर ना आपकी सबसे ज़्यादा बर्दाश्त होती है और मेरा चैनल 2018 से है, तो मैं अभी तक यहाँ पर हूँ, इसका मतलब है मेरी बर्दाश्त है। और आप मेरे चैनल की ग्रोथ भी देख सकते हैं जो इतने सालों से उस लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो ये मेरी बर्दाश्त है जो मैं यहाँ पर अभी भी हूँ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर बिकॉज़ ये जो मेरा चैनल है यही एक चीज़ है जो मुझे एनर्जी देती है, जो मेरे लिए एक सपोर्ट है। आप लोगों के साथ मैं अपनी जो रूटीन है, जो टूटा-फूटा मुझे आता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और कइयों को समझ आ जाती है, वो कुछ सीखते भी हैं इससे। तो चलें, एक सिलसिला बना हुआ है। अगर मैं दिल बर्दाश्ता होने वाली होती तो मैं कब की इसको छोड़कर जो है ना गायब हो जाती।
तो वो मैं नहीं हूँ और ना ही इंशाल्लाह मैं गायब होऊँगी, मैं यहीं पर हूँ। मुझे जो चीज़ चाहिए वो आपकी सपोर्ट चाहिए। तो मेरे व्लॉग देखते हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट किया करें। कोई भी चीज़ इसमें से आपको अच्छी लगती है, इसको अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर किया करें और कोशिश किया करें सपोर्ट करने की कि आप कुछ ना कुछ लिख दिया करें जो अच्छा है। अब मैंने टोन को हौसला अफ़ज़ाई की है कि मैं सुन लेती हूँ, तो जो अच्छे लफ्ज़ों में होगी वो मैं सुनूँगी, जो अच्छे लफ्ज़ों में नहीं होगी वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी बर्दाश्त की हुई है ना कि अब बस हो चुकी हुई है। सम टाइम ऐसा होता है ना कि कहते हैं करता कोई है, बरता कोई है। इसी तरह कोई एक इंसान जिसने इतने लोगों की गलत बातें और इतने लोगों की नेगेटिविटी बर्दाश्त की होती है, एक वक़्त आता है उसका पैमाना जो है वो लबरेज़ हो जाता है, वो टूट जाता है, तो वो सब की कसर एक पर ही निकल जाती है। इतनों का गुस्सा जो है वो एक पर ही निकल जाता है, तो ये चीज़ भी होती है। ये कुछ ट्राउज़र हैं या पजामे हैं जो मैं इस्तांबुल से लाई थी। लास्ट ईयर भी गई थी, वहाँ से हम लेकर आए थे। तो वहाँ के ये जो ट्राउज़र हैं, प्राइस वाइज़, क्वालिटी वाइज़ और फैब्रिक वाइज़, तीनों वाइज़ में ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें देखें कितनी ज़्यादा इसमें लचक है। ये स्ट्रेची फैब्रिक है, लिनन जैसा है। गर्मियों में पहनेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, सर्दियों में पहनेंगे तो सर्दी नहीं लगेगी। तो ये जब से हम लाए हैं मेरी बेटियाँ पहन रही हैं ये, और ये इतने ही पड़े हुए हैं, कुछ जो है वो वॉशिंग मशीन में जो लॉन्ड्री में बास्केट है उसमें पड़े हुए हैं धोने के लिए। तो ये कुछ स्कार्फ़ है जो मैं वहाँ से लाई थी। अब मुझे ऐसे सादे ही स्कार्फ़ अच्छे लगते हैं और ये कॉटन के हैं, धोए हैं, बार-बार धोए हैं, कुछ मैं लास्ट ईयर लाई थी, तो ये बहुत अच्छी इनकी फैब्रिक है। फैब्रिक की ज़ाहिर है बात होती है, और ये कुछ एक कमीज़ें हैं। वहाँ पर ऐसे ही कपड़े हैं, बहुत जगह हम फिरे हैं और सबसे बड़ा बाज़ार तो आप जानते हैं ग्रैंड बाज़ार है। ऐसे ही कपड़े वहाँ पर बिकते हैं, हमारे कपड़ों की तरह अनसिले कपड़ों की दुकानें नहीं लदी हुई, और ये इतने ज़्यादा ऐसे टॉप वहाँ पर हैं कि आप चूज़ ही नहीं कर सकते हो। ये प्लाज़ो है और आई थिंक ये प्लाज़ो या ये जो टॉप है ये 5-5 पाउंड का एक होगा, और यहाँ से आप जानते हैं ये 5 पाउंड में कभी भी नहीं मिलेगा, 10-15 पाउंड का होगा। ये काफ़ी ज़्यादा खुला है, इसको मैंने अभी थोड़ा-सा ऑल्टर करना है, तो फिर ये सही रहेगा। कढ़ी पकाई मैंने और फिर हो गया ज़ोहर का वक़्त, और अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, तो जो मेकअप मैं सुबह करती हूँ, अगर मैं जल्दी कर लूँ तो कर लेती हूँ, अगर 9-10 बज जाएँ तो फिर मैं मेकअप नहीं करती हूँ, क्योंकि वो चंद घंटे बाद मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए मेकअप जो है उतार ही लेना है, तो नमाज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस थोड़ी देर ही मैं करती हूँ, और ये देखें खाने के साथ मैं ये विटामिन की सप्लीमेंट खाऊँगी, और आज का व्लॉग भी बस यहीं तक है। कोई भी अच्छी चीज़ आपको इस व्लॉग में लगी है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करके अपनी सपोर्ट शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।